Hello everyone, welcome back to your channel. So in this video we'll discuss the answers of previous video question. तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो भी हमने क्वेश्चंस डाले थे पहले की वीडियो में, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे वो सबसे पहले आंसर्स चेक करेंगे अपने, और कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग अटेम्प्ट करेंगे अपने मार्क्स को कमेंट करेंगे, और हो सके तो आंसर्स को आप ग्रुप में या फिर पर्सनली मुझे भेज देंगे, ठीक है। So without wasting your time, let's start our today's video. So our first question of the day is, when was International Women's Day 2021 observed? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है इंटरनेशनल वुमेन डे कब बनाया जाता है. So the correct answer is option number B, that is 8 March. Day और dates, डे डेट्स थीम्स ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एमएनएस में, ठीक है। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जाता है, और इसका थीम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए. तो इसका थीम है वुमेन इन लीडरशिप, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग an equal future in COVID-19, ठीक है। तो इसका थीम क्या है? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19. तो ये हमारी थीम थी इस बार की इंटरनेशनल वुमेन्स डे की. Our next question is, the second edition of joint military exercise Dust Lake has been conducted between India and which country? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि हमारी सेकेंड एडिशन शुरू हो गई थी, ठीक है। डस्ट लेक एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और सेकेंड एडिशन है, इसका मतलब चला अभी. तो ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उज़्बेकिस्तान. तो जो सेकेंड एडिशन था डस्ट लेक का वो इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान के बीच में हुआ था. तो जो ये डस्ट लेक मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2019 में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। और अभी जो इसका सेकेंड एडिशन है वो कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में हो रहा है. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है, जो न्यूज़ में रही थी, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी है लेकिन अभी हम कौन सी पढ़ेंगे जो न्यूज़ में रही थी, ठीक है। सबसे पहले अभी हमने कौन सी पढ़ी? डस्ट लेक पढ़ी, उसकी सेकेंड एडिशन पढ़ा हमने, ठीक है। किसके बीच हो रही है? इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। और इसका सेकेंड एडिशन कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में. फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि मैंने अभी बता चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी न्यूज़ में रही थी वो है युद्ध अभ्यास 20, ठीक है। युद्ध अभ्यास 20 का 16 एडिशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये किसके बीच में हुआ था? इंडिया एंड यूएस, ठीक है, इंडिया एंड यूएस. तो युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड यूएस, ठीक है. और नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसका नाम है एम्फेक्स 21. तो ये क्या है? ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कि कहाँ पे हुई थी? अंडमान एंड निकोबार में, ओके. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसका नाम है स्लीनेक्स 20, ठीक है। और ये एक्सरसाइज किसके बीच होती है? ये होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं श्रीलंका. तो स्लीनेक्स होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और इस बार ये कहाँ पे हुई थी एक्सरसाइज? श्रीलंका में ही हुई थी. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक्सरसाइज बतानी है जो इंडिया और जापान के बीच में होती है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया और जापान के बीच में कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर. So the correct answer is option number D, that is Khan Abdul Ghaffar Khan.
अब हम कुछ ऑटोबायोग्राफी देखेंगे जो काफ़ी न्यूज़ में रही हैं। सबसे पहले हम ऑटोबायोग्राफी देखेंगे अनुपम खेर जी की। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लेसन्स लाइफ टॉट अस आई अननोइंगली। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लेसन्स लाइफ टॉट अस अननोइंगली। ठीक है। नेक्स्ट जो ऑटोबायोग्राफी है वो है बाबा रामदेव जी की। ठीक है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई लाइफ माई मिशन। ठीक है। नेक्स्ट जो ऑटोबायोग्राफी है वो है पीवी सिंधु मैम की। ठीक है। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है शटलिंग टू द टॉप शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ओके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है वो है सोनू सूद सर की। ठीक है। और सोनू सूद सर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है, एक सेकेंड, हाँ, आई एम नो मसीहा। ठीक है। Next question is, which country has banned full facial covering, including the niqab and burqa in almost all public places? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपनी मतलब जो कवरिंग होती है लाइक निकाब एंड बुरखा उसको हर पब्लिक प्लेस से बैन कर दिया गया है। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्विट्ज़रलैंड। और फ्रांस पहली ऐसी यूरोपियन नेशन में आ चुका है जिन्होंने बुर्का और निकाब को सबसे पहले बैन कर दिया था। ठीक है। और वो भी कब? 2011 में। ठीक है। अभी किसने बैन करा है? स्विट्ज़रलैंड ने, सॉरी। और फ्रांस ऐसी पहली यूरोपियन नेशन था जिन्होंने बुर्का और निकाब को पब्लिक प्लेसेस से बैन कर दिया था, वो भी 2011 में। ठीक है। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे जो स्विट्ज़रलैंड है उसका लाइक उनके प्रेसिडेंट कौन है और उसकी कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है। Our next question is, India's first forest healing center has been inaugurated in which state? तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि इंडिया का ऐसा पहला कौन सा स्टेट है जहाँ पे हीलिंग सेंटर, वो भी किसका? फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इनाग्रेट हुआ है या फिर इस्टेब्लिश हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, उत्तराखंड। अब हम कुछ ऐसे प्लेसेस देख लेते हैं या फिर कुछ ऐसे स्टेट्स देख लेते हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेंगलुरु का। ठीक है। बेंगलुरु क्यों न्यूज़ में रहा था? क्योंकि बेंगलुरु में क्या हो चुका है? इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है। तो इंडिया का पहला सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट जो न्यूज़ में रहा था वो था केरला। किस वजह से था? क्योंकि इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुल रही है? केरला में। ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? केरला में है। नेक्स्ट देखते हैं केरला क्यों न्यूज़ में रहा था। केरला इस वजह से भी न्यूज़ में रहा था क्योंकि इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम भी कहाँ पे सेटअप हुआ है? केरला में। ठीक है। तो इंडिया की पहली सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पे है? बेंगलुरु में। फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? केरला में। फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम कहाँ पे है? केरला में। उसके बाद और क्यों न्यूज़ में रहा था केरला? क्योंकि इंडिया की जो फर्स्ट सोलर
पावर्ड मिनिएचर ट्रेन मिनिएचर ट्रेन भी लॉन्च कहाँ पे हुई थी? केरला में। तो इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन भी लॉन्च हुई थी केरला में। उसके बाद अब हम ये देख लेते हैं उत्तराखंड क्यों न्यूज़ में रहा है। उत्तराखंड के न्यू सीएम बन गए, उनका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताना एक बार। और उत्तराखंड न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि जो फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क है वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? वो हुआ था हल्द्वानी में। और हल्द्वानी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उसके बाद और क्या चीज़ हुई है उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में इंडिया का पहला MOSS मॉस गार्डन भी बन रहा है। ठीक है, वो कहाँ पे? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कौन सी जगह में? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड ने एक बायोडाइवर्सिटी पार्क ओपन करी है जो कि कहाँ पे? हल्द्वानी में। ठीक है, तो उत्तराखंड ओपन्स इट्स बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क इन हल्द्वानी। उत्तराखंड में इंडिया की पहली पहली नहीं पहला लाइकन पार्क भी ओपन हुआ है या फिर डेवलप हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे? कुमाऊं रीजन में हुआ है, पिथौरागढ़ साइड में। ठीक है, और केला की जैसे हमने अभी बात करी है, तो केला और भी चीज़ों की वजह से न्यूज़ में रहा है। जैसे कि केला फर्स्ट स्टेट बन चुका है टू हैव कम्प्लीटली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम। आप मुझे एक चीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अभी आपको ये न्यूज़ पता होगी कि इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, डॉक्टर पद्मावती, वो उनका निधन हो चुका है। ठीक है, तो वो किस स्टेट से बिलोंग करती थी? Next question is Prime Minister Shri Narendra Modi has recently inaugurated Maitri Setu Bridge to strengthen connectivity with which country? तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पीएम मोदी सर ने एक मैत्री सेतु ब्रिज को इनाग्रेट करा है। ठीक है, तो वो किन दो कंट्री के कनेक्टिविटी को और बढ़ाएंगी? ठीक है, तो पीएम मोदी जी ने करा है तो ऑब्वियसली बात है इंडिया के लिए करा होगा। तो इंडिया और किस कंट्री के बीच हमारा जो बोल सकते हैं कनेक्टिविटी है वो और मजबूत हो जाएगी? ठीक है, तो वो है इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 1.9 किलोमीटर का ब्रिज है। ठीक है, जो इंडिया को किससे कनेक्ट करेगा? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और ये जो ब्रिज बन रहा है वो फेनी रिवर में बन रहा है, फेनी रिवर के ऊपर बन रहा है, FENI। ठीक है, फेनी रिवर के ऊपर बन रहा है। और ये फ़्लो कहाँ करती है? ये रिवर ये करती है त्रिपुरा स्टेट और बांग्लादेश के बाउंड्रीज़ के बीच में। अब हम कुछ ब्रिजेस के बारे में देख लेते हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है उत्तराखंड का। ठीक है, तो इंडिया का पहला ग्लास फ्लोर इंडिया का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बिल्डअप हुआ है? वो बिल्डअप हुआ है ऋषिकेश में। और ऋषिकेश सबको ही पता होगा उत्तराखंड में है। क्या आपको पता है कि जो भूपेन हजारिका सेतु, तो क्या आपको ये पता है कि जो भूपेन हजारिका सेतु ब्रिज है, ठीक है, वो इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है ओवर वाटर। तो वाटर के ऊपर बनने वाला सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज अब तक कौन है? भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है, ये किस स्टेट को कनेक्ट करता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर लंबा है? ये है 9.15 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ है। तो अभी एक न्यूज़ में ब्रिज रहा है जिसका नाम क्या है? शायद आपने सुना भी होगा, धुबरी धुबरी फुलबारी
धुबरी फुलबारी ब्रिज, ठीक है। तो ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना, मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। और भूपेन हजारिका सेतु ब्रिज से भी ये लंबा ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। Next question is, name the new chief minister of Uttarakhand who has been appointed to replace the former CM त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आपको इसमें नाम बताना है न्यू चीफ मिनिस्टर का, किस स्टेट का, उत्तराखंड का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तीरथ सिंह रावत। Next question is, which Indian state has announced that it will bid for the 2048 ओलंपिक्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? सबसे पहले बिड का मतलब क्या होता है? टू ऑफर एन अमाउंट ऑफ मनी। किसी भी चीज़ में पैसे लगाने को क्या बोलते हैं? बिड बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अब हम कुछ ओलंपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम समर ओलंपिक की बात करेंगे। तो जो हमारा समर ओलंपिक है 2021, ये कहाँ पे होस्ट होने वाला है? जापान, टोक्यो में, ठीक है, 2021। उसके बाद 2024 कहाँ पे होने वाला है? फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, समर का तो हमने बता दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विंटर ओलंपिक का। तो विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ पे होने वाला है? चाइना में, ठीक है। और 2026 कहाँ पे होने वाला है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जापान एंड मेड ऑपरेशनल रिसेंटली। तो आपको इसमें हमें नाम बताना है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। और उसको डेवलप किसने किया, यानी कि बनाया किसने है? जापान ने। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज फुगाकू। अब हम ये देख लेते हैं कि जापान न्यूज़ में क्यों था। सबसे पहले जापान लॉन्च करने वाला है फर्स्ट वुड बेस्ड सैटेलाइट। तो जापान क्या लॉन्च करने वाला है? फर्स्ट वुड बेस्ड सैटेलाइट। और कब तक? 2023, ठीक है, 2023 तक। पहली न्यूज़ तो ये होगी जापान के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जापान टारगेट करने वाला है टू अचीव ज़ीरो कार्बन emission by 2050. Our next question is, Independence Award is the highest civilian award of which country? तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इंडिपेंडेंस अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किस कंट्री का है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बांग्लादेश। Our next question is, India's largest floating solar power plant of 100 megawatt capacity being constructed in which state? आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 मेगावाट, वो किस स्टेट में कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is remembered as the India's satellite man? तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इंडिया का सैटेलाइट मैन किसे बोलते हैं। सो द ऑप्शंस आर एज फॉलो एंड द करेक्ट आंसर इज डी, उडुपी रामचंद्र राव। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये इंडिया के, ठीक है, इंडिया के स्पेस साइंटिस्ट थे, ठीक है, दैट मीन्स इंडियन स्पेस साइंटिस्ट थे। उसके बाद इन्होंने एज अ चेयरमैन भी काम करा है, कहाँ पे? इसरो में, ठीक है, किया है नहीं, किया था, ठीक है। उसके बाद इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सारदा लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्स ऑन अर्थ, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? And the correct answer is option B, Turkey. Our next question is, Luna 25 is the first modern lunar mission of which country?
and the correct answer is option B, Russia. Our next question is, who has been re-elected as International Olympic Committee President until 2025? And the correct answer is option B, Thomas Bush. अब हम कुछ न्यूज़ देख लेते हैं या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं ओलंपिक गेम्स के रिगार्डिंग। तो पहला जो मॉडर्न ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ग्रीस में। ठीक है, कौन से ईयर में? 1896। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है या फिर फैक्ट्स जो है ओलंपिक गेम्स के रिगार्डिंग वो ये है कि ओलंपिक डे सेलिब्रेट कब होता है? 23 जून को। ठीक है, 5 ओलंपिक रिंग होती हैं, पता ही होगा सबको। ये MNS 2018 या 2017 ऐसे कुछ में पूछा गया था। ठीक है, तो 5 ओलंपिक रिंग कलर्स होते हैं। ठीक है, हर कॉन्टिनेंट को वो रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल यूरोप के लिए ब्लू कलर, ठीक है, एशिया के लिए येलो, अफ्रीका के लिए ब्लैक, अमेरिका के लिए रेड, और आपको मुझे ये बताना है कि ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नीता अंबानी जो थी, ठीक है, वो फर्स्ट मेंबर थी इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में फर्स्ट मेंबर इंडिया की तरफ से कौन थी? नीता अंबानी। ओके, नेक्स्ट जो है अभिनव बिंद्रा जो थे वो फर्स्ट इंडियन बने थे टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has become the first Indian women cricketer to score 10,000 international runs across all formats? And the answer is option A, Mithali Raj. Our next question is, Anurag Thakur is the first BJP MP to be promoted as captain in the Territorial Army. He is an MP from which state? And the correct answer is option B, हिमाचल प्रदेश। और आपको ये भी पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में क्या है? एक अटल टनल है। ठीक है, और अटल टनल क्या है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। ठीक है, और कितने किलोमीटर है? 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस और इंडिया के बीच कुछ इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, उनका हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स डेजर्ट नाइट 21। तो एक्स डेजर्ट नाइट 21 जो है इंडिया और फ्रांस की एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, जो कि स्टार्ट हो गई थी जोधपुर राजस्थान में। उसके बाद की जो एक्सरसाइज जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वरुण नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, ये किसके बीच होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच ही। फिर है गरुड़ एक्सरसाइज। गरुड़ भी क्या है? एयर एक्सरसाइज है, जो भी किसके बीच होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है शक्ति आर्मी एक्सरसाइज, ये भी किसके बीच में होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, और करेंसी क्या है? यूरो, EURO. Our next question is, name the player who has won the BBC Indian Sportswoman of the Year Award for 2021. And the correct answer is option number B, Koneru Hampi. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। जिन्होंने भी वीडियो पूरी देखी है वो अपने आंसर्स को टेली ग्रुप में भेजेंगे या फिर पर्सनली मुझे भेज सकते हैं, और कमेंट करेंगे अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ यू आर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द लिंक विद अदर MNS aspirant. थैंक यू सो मच गाइस।